हर स्टूडेंट जैसे 10th पास करता है, वो 11th में जैसे ही जाता है उसको अपना अपना विषय चूज़ करना होता है। जैसे अलग अलग होते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। तो जो स्टूडेंट का रहता है स्ट्रीम, जैसे उसको कॉमर्स करना है और परिवार में लोग कोई और स्ट्रीम कहते हैं, जैसे साइंस करना है कुछ और, तो परिवार हमारे लिए अच्छा ही सोचता है, ये हमें पता है, हमें अच्छा बनने के लिए कहता है, हमारे अच्छे लिए सोचता है। तो हम स्टूडेंट के जो चाहता है वो करें या परिवार जो कह रहा है वो करना चाहिए? देखो, मेरा मानना तो ये है इसमें कि जो आप चाहते हैं, क्योंकि करना आपको है, आपके विषय को, तो जो आपको बेहतर लगे, जो आप कर सको, जिसमें आपकी पकड़ हो, जिस सब्जेक्ट में आपको करना चाहिए। परिवार का तो अपना राय देना है, उनको तो केवल अपना मत देना है कि भाई आप ये भी कर सकते हैं, ये भी, पर डिसीजन फाइनल आपका है कि आप क्या कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आपका, स्टूडेंट का, बच्चे का ही डिसीजन मान्य होना चाहिए। बाकी भैया बताएंगे। मैं महाराज आपकी बात से सहमत हूँ, और इसको मैं इस तरीके से कहता हूँ कि आप 3 चीज़ देखिए, जो आपको आता है, जो आपको भाता है, और जो बाजार चाहता है। यानी कि जो आपको आता है, करना आता है, जैसे कॉमर्स है, आपको कॉमर्स पसंद है, वेरी गुड, आपको भाता है, आपको अच्छा भी लगता है वो करना, और जो बाजार चाहता है, यानी कि बाजार में उस चीज़ के आपको आगे जाके पैसे मिलेंगे, चाहे नौकरी से मिले या आपको व्यापार करके मिले। अगर ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो आप खुशी से वो पढ़ाई करेंगे। अगर ऐसा हुआ कि आपके परिवार ने साइंस बोला, आपने कॉमर्स बोला, परिवार साइंस इसलिए बोलता है क्योंकि लोगों को लगता है साइंस में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, पर ऐसा नहीं है। कॉमर्स में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। साइंस में कंपटीशन भी ज़्यादा है। हाँ, साइंस में कंपटीशन भी ज़्यादा है, वहाँ पे भेड़ चाल बहुत ज़्यादा है। कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बहुत सारे लोग हैं। तो आप बिल्कुल जो आपको भाता है, जो आपको आता है, जो बाजार चाहता है, उसके बाद आप वही चीज़ करिए। एक और प्रश्न है कि जैसे हम लोग जैसे इंटर्नशिप जैसे करते हैं लोग, तो इंटर्नशिप के लिए बहुत सारे वेबसाइट्स है, तो कौन सा वेबसाइट एकदम ट्रस्टेड है जिससे कर सकता है कोई भी इंटर्नशिप अपना स्टार्ट? देखिए, मैं एक वेबसाइट जानता हूँ, कोई इसकी मार्केटिंग नहीं है, बट मैं नाम सुना है और अच्छी वेबसाइट है, वो इंटर्नशाला करके एक वेबसाइट है, तो वो मैंने सुना है काफ़ी अच्छी है। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि आप अपना, जैसे लिंक्डइन करके एक सोशल वेबसाइट है, उस पर अकाउंट बनाइए और कंपनियों के जो डायरेक्टर होते हैं, HR वाले होते हैं, उन सबको चिट्ठी लिखिए। वहाँ क्लाइंट मिलने बहुत मुश्किल होता है, लिंक्डइन पे तो मतलब बहुत। अरे वो आपके मन की बात है ना, आपने मन में बांध के रखा है, मुश्किल है, तो मतलब बहुत आसान है, मेहनत करो। ठीक है, थैंक यू। राधे राधे। मेरा प्रश्न यह है कि AI के मदद से कैसे हम पैसा कमा सकते हैं? अरे AI की मदद से आप पैसा कमा नहीं, आप पैसा छाप सकते हो जी। AI की मदद से पैसा छाप सकते हो। तो क्या कर सकते हो, पहले आप AI को सीखिए। आपने कितना समय AI को सीखने में लगाया, पहले वो देखिए, ठीक है। AI जब आप सीखते हैं तो आप कोई भी काम जो 10 घंटे में हो सकता था, वो 10 मिनट में कर सकते हैं। तो जब आप कोई काम 10 घंटे वाला 10 मिनट में करेंगे तो लोग आपको रखना चाहेंगे, क्योंकि उनका काम तेजी से होगा। कोई भी काम हो सकता है, चाहे आप प्रेजेंटेशन बनाते हो, चाहे आप स्क्रिप्ट लिखते हो, चाहे आप कोई पोस्ट लिखते हो, चाहे आप कोई वर्कफ्लो पर कुछ भी काम कर रहे हो, AI आज आपका सबसे बड़ा सहयोगी है। और अगर आप AI नहीं सीखोगे तो बहुत जल्दी आप डायनासोर बन जाओगे, और डायनासोर के साथ सब पता ही है सबको क्या हुआ है, एक्सटिंक्ट हो गया है। तो AI यूज करके, एजेंसी बना के आप अपने लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, पर उससे पहले उसको सीखना बहुत जरूरी है जी। और दो तीन जैसे चीज़ें करते हैं तो मतलब डाइवर्ट हो जाते हैं कि ये करे वो करे, तो कैसे मतलब ये मैनेज करें? जो आपको भाता है, जो आपको आता है, जो बाजार चाहता है, बस हमेशा अपने आप से पूछो कि मुझे आता क्या है, मुझे पसंद क्या है, और मार्केट में किस चीज़ के पैसे मिल जाएंगे। ये 3 चीज़ों का जो मिश्रण होगा वो आपका काम है। मतलब ऑलराउंडर बन सकते हैं? मतलब नहीं बन सकते, ऑलराउंडर नहीं। बैट्समैन बनो या बॉलर बनो, ऑलराउंडर बनने की कोशिश मत करो। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक कहावत है पुरानी आपके लिए जी। आधी छोड़ पूरी ध्यावे, आधी मिले ना पूरी पावे। बिल्कुल। इसलिए पहले एक नाव में सवार हो जाओ, एक काम को बेहतर बना लो, सफल बना लो। जब एक सफल हो जाए फिर धीरे धीरे फिर दूसरा करना। ठीक। वो एक इस पे मैंने ट्रक के पीछे महाराज एक कहावत सुनी थी, पढ़ी थी, कि वो कहते हैं कि धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे, धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे, ज़्यादा जल्दी मचाओगे तो हरिद्वार मिलेंगे। तो अगर आपको भी बार बार मिलना है, यानी कि आपको लंबा काम करना है, तो आपको धीरे धीरे संयम से चलना होगा। सही है, और तेज चले तो सीधा हरिद्वार। सही है। राधे राधे गुरुजी जी।
गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अभी 10th क्लास पास की है, अभी पेपर दिया, अभी रिजल्ट नहीं आया। अब मैं 11th में क्या स्ट्रीम लूँ, आप मुझे कुछ बताइए, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। आपका क्या मन है? मेरा मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट नहीं है, मैंने कॉमर्स की सोची है। तो फिर वही तो बता रहे हैं भैया कि कॉमर्स में आपका मन है तो कॉमर्स से आगे बढ़ो। जो आपको आता है, जो भाता है, जिससे बाजार आपको पैसा दे सके, उसी रास्ते पे आगे बढ़ो। आगे आप पढ़ लिख करके आपकी विद्या काम भी तो आए। आजकल बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जो पढ़े बहुत हैं पर उनकी पढ़ाई ना उनके ही काम आ पा रही है, ना समाज के काम आ पा रही है, ना परिवार के काम आ रही। बट डिग्री है, अचार रखे बैठे रहो, काम कुछ नहीं है। तो बेटा लिए रहो माइक, ऐसा पढ़ो कि जो काम आए। भैया बताएंगे। और नहीं, बस यही बात है, बिल्कुल सही कहा महाराज। वही आता है, भाता है, चाहता है, जो पसंद है वो करो, क्योंकि फिर आप उससे पैसे कमा सकोगे। नहीं तो आप हमेशा दुखी रहोगे, ये तो मैं करना नहीं चाहती थी और मैंने करना, मुझे परिवार की वजह से करना पड़ा या मुझे कुछ करना पड़ा। खुशी से नहीं करोगे, जो काम करो खुशी से करो। थैंक यू गुरुजी।